एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रतिदिन का जीवन देने वाला परमेश्वर है, और जब वो हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ता है तो उसके लिए हमें संसाधन भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, और शैतान से छुटकारे के लिए हमारा रक्षक भी होता है, सहायक भी होता है। और आज का पवित्र दिन एक और हमें इस पृथ्वी पे दिया प्रभु ने, ताकि हम उसकी महिमा जाहिर करें। हमने गीतों के द्वारा, आराधना स्तुति के द्वारा उसकी महिमा करी, पढ़ाई करी, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ, प्रार्थनाओं के साथ उस तक पहुंचाए। अब समय है जबकि परमेश्वर अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। और जब हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं तो हमें धीरज धर के प्रार्थना के साथ बैठना है, अपने मनों को, अपने हृदयों को पूरी रीति से उसकी ओर लगा के, ताकि प्रभु की वाणी को हम कहीं मिस ना कर जाएं कि वो हमसे आज क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। आज हमने वचन में से पढ़ा था उत्पत्ति की पुस्तक, और नए नियम में से उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय और कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय। वहाँ पे हमने जब पढ़ा तो हमें एक बात मिली कि हमें पति पत्नी और बच्चों को कैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना है परमेश्वर के भय में चलते हुए। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 19 आयत, 18 और 19 आयत। इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे इस जीवित, पवित्र और सामर्थ्य वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। प्रभु पिता, तो इसके द्वारा हमसे जो कुछ बात आज हम पे जाहिर करना चाहता है प्रभु, वो जाहिर कर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा जानती है, जिसकी प्रेरणा से ये रचा गया है। तेरी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, ये हमारा विश्वास है। और पिता परमेश्वर अपनी वाणी को पिता परमेश्वर तू हम तक इन वचनों के द्वारा पहुंचाएगा, और हम में से प्रत्येक जन से इंडिविजुअल पिता परमेश्वर इसके द्वारा बातें करेगा। मेरा विश्वास है प्रभु, आए हुए प्रत्येक जन के हृदय की भूमि को तैयार कर, जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। प्रभु विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, और अपनी सामर्थ्य है प्रभु के यहाँ मैं खड़ा हो सकूँ। कार्य मेरा नहीं पिता परमेश्वर तेरा है। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, मुझ में कोई योग्यता नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ये संभव हो जाता है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ा, मेरे मुंह पे अपने वचन को डाल, ताकि प्रभु जब मेरे होठ खुले तो सिर्फ तेरे वचन, तेरी वाणी सुनाई दे। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं, कोई मनुष्यों की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरे शुद्ध वचन जो कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं, हृदयों में हलचल मचाते हैं, और पिता परमेश्वर हमें तेरे योग्य फल लाने लायक बनाते हैं। प्रभु एक बार फिर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहाँ पे हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा 18 और 19 आयत हमने पढ़ी। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। हम सब जानते हैं अब्राहम और सारा के बारे में, बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनसे वादा कर चुका था, अब्राहम को दिखा चुका था कि मैं तेरे वंश को वेद के किनकों के समान करूंगा, आकाश के तारों के समान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उनसे वादा कर चुका था। निश्चय परमेश्वर जैसा उस समय दर्शन देता है, वादा करता है, वो आज के दिन भी मेरे से और आप लोगों से वादा करता है। दर्शन के द्वारा जो हमें दर्शन देता है स्वप्न में, या जो हमें पवित्र लोगों के द्वारा उनके मुंह से जो वो कहलवाता है, वो हमारे से वादा करता है। आज भी वो वादे होते हैं, लेकिन जैसे उस समय सारा ने विश्वास नहीं किया, वैसे ही मैं और आप लोग भी ये
विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे लिए संभव हो पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रभु बहुत सी आशीष देना चाहता है, लेकिन वो आशीषें हमें तब मिलती है जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा संभव है। प्रभु का वचन बताता है मनुष्य के द्वारा जो संभव नहीं वो परमेश्वर के द्वारा संभव है। मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो मैं नहीं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर के द्वारा संभव है। और सबसे बढ़कर हमारा उद्धार, हमारे जीवन का उद्धार, हमारी आत्माओं का उद्धार, हमारे को उस स्थान तक पहुंचाना जहां प्रभु यीशु मसीह गया है मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने। ये मनुष्यों से संभव नहीं है, किसी और देवी देवता से संभव नहीं है, किसी और बाबा गुरु से संभव नहीं है, किसी और सो कॉल्ड मनुष्य जो अपने आप को भगवान बना बैठे हैं उनके द्वारा संभव नहीं है। प्रभु का वचन कहता है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। ये पवित्र वचन, ये जीवित वचन, ये सामर्थी वचन हमारे से जब बातचीत करता है तो निश्चय मनुष्य के हृदय में जो है हलचल होनी चाहिए, मनुष्य के जीवन में जो है बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम से यहाँ पे परमेश्वर ने आके मुलाकात की। लिखा है, जब हम 18 अध्याय को शुरू से पढ़ते हैं, अब्राहम मरमे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी होता है, हमारे ऊपर कोई, हम सोचते हैं कोई छाव हमारे ऊपर नहीं है। हमारे जीवन की तपश, हमारे जूझना, हमारा मेहनत करना, हमारे जीवन में कठिनाइयों का आना उस सूर्य के समान है जो हमारे को, जो उस समय अब्राहम के ऊपर पड़ रहा है और वो भी वहां पे निराशा में बैठा हुआ है। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम भी उसी प्रकार से उस धूप में, उस बांज वृक्ष के नीचे अपने तंबू के द्वार में बैठे ताक रहे होते हैं कि कहीं से हमारे को कोई मदद मिल जाए। आगे यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, कोई मनुष्य का दर्शन नहीं, वो दर्शन यहोवा की ओर से था। और वो मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी, प्रत्येक उस जन के जीवन में वो दर्शन आता है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। इब्राहिम प्रभु पर विश्वास करता था लेकिन निराश था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। आज हो सकता है मेरे को भी जीवन में कुछ चाहिए हो, आप लोगों को भी जीवन में कुछ चाहिए हो। वो एक संतान के समान है। हमारे को एक घर चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छा जीवन साथी चाहिए। ये सब एक डिनोट करता है इस अब्राहम की संतान को। और हम देख रहे हैं कि वो समय बीता जा रहा है लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा है। हम निराश हो जाते हैं, हम अब्राहम की तरह उस कठिनाइयों के सूरज के नीचे बैठे होते हैं। लेकिन यहोवा जो है वो दर्शन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो दर्शन देता है, और जब वो दर्शन देता है तो हमें उस दर्शन को पहचानना है कि ये दर्शन हमारा परमेश्वर की ओर से है। ये कोई वो सपन नहीं है, कोई वो सपना नहीं है जो थकान के कारण मनुष्य को आता है। जो सपने होते हैं मनुष्य देखता जरूर है थकान के कारण, लेकिन वो मनुष्य के जीवन में कार्य नहीं करते हैं। मनुष्य सो के उठता है और उन्हें भूल जाता है। लेकिन जो दर्शन है, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो बिल्कुल साफ साफ होता है और मनुष्य उसको कभी भूलता नहीं है। अब्राहम ने भी उस दर्शन को नहीं भूला जब परमेश्वर ने उसे दर्शन देके कहा था कि मैं तेरे वंश को तारों के समान और रेत की किनकों के समान करूंगा। वो भी उसे नहीं भूला था, लेकिन निराश था क्योंकि समय बहुत बीत गया था और अभी तक वो नहीं हुआ था। यहाँ पे परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। यहाँ पे ट्रिनिटी को दर्शा रहा है, त्रिएकता को दर्शा रहा है जो हमारा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। 3 पुरुष, वो कोई एक अलग अलग नहीं है, वो तीनों जो है वो एक ही है।
लेकिन अलग अलग समय पे वो अलग अलग रूप में आए। पहले यहोवा परमेश्वर के रूप में, फिर प्रभु यीशु मसीह के रूप में, फिर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे को मिले हैं। पवित्र वचन में हम सब ये जानते हैं, पढ़ते हैं। वो ही तीन पुरुष, उसने दृष्टि की उसने। क्या मैं और आप आज दृष्टि करते हैं उसकी ओर, या हम संसार की चकाचौंध की ओर दृष्टि करते हैं, उस चौड़े मार्ग की ओर दृष्टि करते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा जो है आनंद है, भोग विलास है, सभी प्रकार की जो है वहां पे हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए जो हमें आनंद दे वो चीजें रखी हुई हैं, या हम दृष्टि करते हैं उस सकरे मार्ग की ओर जो है तो सकरा, लेकिन वो खुलता उसका द्वार वहां पे है जहां हमारा अनंत जीवन है। इस पृथ्वी पे हमें दुख होता है, तकलीफ होती है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे दुख तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये पृथ्वी श्रापित है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, हमारी आदि माता ने जब वो फल खाया शैतान के बहकाने से, उसके बाद प्रभु ने श्राप दिया, परमेश्वर ने पृथ्वी को, और ये पृथ्वी श्रापित है। इसके श्राप जो है, जो कोई इसमें जन्म लेता है प्रत्येक के ऊपर होते हैं और वो इनसे बच नहीं सकता। लेकिन प्रभु का वचन वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जो तुम सह ना सको। और उस परीक्षा में जब हम पढ़ते हैं उससे पहले ही मेरे परमेश्वर के पास उसका निकास होता है। हालेलुया। लेकिन हमें अब्राहम की तरह विश्वास करना है कि जो उसने कहा है वो निश्चय करेगा। हमें सारा के समान जो है नहीं बनना है कि उसने कहा वो अंदर ही अंदर जो है वो एक हंसी एक ऐसी हंसी जो प्रभु के ऊपर अविश्वास को जाहिर करती है कि मैं बूढ़ी हूं, मेरा पति बूढ़ा है, ये कैसे संभव हो पाएगा। उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करी, उसने उस त्रि एकता वाले परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि उसमें विश्वास की कमी थी, विश्वास की घटी थी। अगर मैं विश्वास करता हूं, आप लोग विश्वास करते हैं, तो निश्चय हम कहने पाएंगे भजन संहिता 121 की तरह, मैं अपनी आंखें परमेश्वर पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। वो मेरा करता है, वो आप लोगों का करता है। तो जब हम दृष्टि उसके ऊपर उठाएंगे तो निश्चय उससे हमें सहायता मिलेगी। हो सकता है हमें लगता हो देर हो रही है, जैसे अब्राहम को लग रहा था, सारा को लग रहा था देर हो रही है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है सदुपदेशक 3 अध्याय में कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ होता है सब कार्य का एक समय निश्चित है, और जो कार्य प्रभु के समय से होता है वो कार्य सबसे उत्तम होता है हमारे लिए। प्रभु के कार्य में मैं बार बार बोलता हूँ, ना जल्दी होती है ना देर होती है, उसका कार्य हमेशा समय से होता है। लेकिन मनुष्य सोचता है देर हो रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, और वो विश्वास उसका घटता जाता है, और फिर वो उसके जीवन में संभव नहीं हो पाता जो वो परमेश्वर से आशीष मांग रहा होता है, या परमेश्वर जो उसको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। उसने दृष्टि की, उसने आंख उठाकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। उसके बाद उसने उन्हें पहचान लिया कि ये परमेश्वर है, और वो उनकी सेवा में लग गया। हालेलुया। आज मेरे को जांचना है, आपको जांचना है, हमने दृष्टि की, हमने परमेश्वर को देखा, क्या हम उसकी सेवा में लग गए हैं कि नहीं लगे। उसने अपना सबसे उत्तम जो है वो उनको दिया। वो लिखा है वो अपने भेड़शाला में गया, अपने वहां जानवरों के बीच में गया, और एक सबसे अच्छा कोमल बछड़ा लेकर उसने काट के पकवाया उनके लिए, ताकि वो उसे खाएं। मेरे पास क्या है, आप लोगों के पास क्या है उत्तम उसको देने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान, प्रेज लॉर्ड, हमारे होठों के बलिदान और उसकी सेवा, इस वचन को जो है दूसरों तक पहुंचाना, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो और देर ना होता जाए, बल्कि जब हर एक कान इस वचन को सुन ले और प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए, हमें उसके लिए यत्न करना है। प्रेज लॉर्ड। जब हम आगे पढ़ते हैं, उसने उनके लिए खाना बनाया और उनसे कहा कि तुम यहाँ से जाना मत।
लेकिन हम कई बार कहते हैं प्रभु हमारे पास से चले जा, क्योंकि हम जो है अपना जीवन वैसे नहीं जी पाते जैसा हम सांसारिक रूप में, शारीरिक रूप में जीना चाहते हैं। कुछ पाबंदियां मसीही जीवन में हैं जो हमें उनसे, जो दूसरे मनुष्य हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उससे अलग करती हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम उस जगह पे नहीं जा सकते जहां प्रत्येक मनुष्य जाता है। हम उस चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग इस्तेमाल करते हैं। नए नियम में हमने पढ़ा था अभी कुछ बातें कुलुसियों की पुस्तक में 3:5 से यहाँ लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो मूर्ति पूजा से परमेश्वर सबसे अधिक घृणा करता है, और इन बातों को भी मूर्ति पूजा के बराबर परमेश्वर के वचन से हमें पता चलता है, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, ये सब बातें मूर्ति पूजा के बराबर है। और आगे यहाँ पे लिखा है 8वीं आयत से, पर अब तुम भी उन सब के अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकने, ये सब बातें छोड़ दो। हमें उन लोगों से ये सब बातें अलग करती हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रभु को जान लिया तो मैं स्वार्थी बन जाऊं, मैं उनके लिए प्रार्थना ना करूं, उनके लिए कार्य ना करूं, प्रभु के लिए जो प्रभु ने हमें लास्ट ग्रेट कमीशन दिया है उसको पूरा ना करें, कि तुम जाति जाति में जाओ, मेरे वचन उनको सुनाओ, और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। अब्राहम ने यहाँ पे उनकी सेवा की, और उसके बाद 9वें आयत से यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? एक सवाल आज प्रभु मेरे से भी पूछ रहा है। अगर मेरा कोई प्रभु में विश्वास में नहीं है, चाहे मेरे परिवार का है, चाहे मेरे दोस्त में से है, चाहे मेरे जहां मैं नौकरी करता हूं वहां से है, प्रभु मेरे से पूछ रहा है वो कहाँ है? तूने उसको क्यों नहीं अभी तक जो है मेरे पास लेके आया है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वो क्यों नहीं मुझ पे विश्वास कर लिया अब तक? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि जो उद्धार ना कर पाए, जो तुम्हारे लिए कार्य ना कर पाए? कहाँ है तेरी पत्नी सारा? उसने उससे कहा, वह तो तंबू में है, वो परमेश्वर से मुलाकात करने नहीं आई। आज हमारे घर परिवार में भी ऐसा होता है, हम में से कोई जन चर्च चला जाता है, कोई अपने घर में रह जाता है। बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारे बीच में आ जाते हैं। परिवार में कोई गेस्ट आ गया, आज कपड़े धोने हैं, आज सफाई करनी है, आज घूमने जाना था, बहुत से हम बहाने बना देते हैं, गाड़ी खराब हो गई या कुछ प्रत्येक के पास कोई ना कोई बहाना रहता है कि हम घर में रह जाते हैं, जबकि वो समय है हमारा परमेश्वर से मुलाकात करने का, उसकी ओर दृष्टि करने का, और फिर हम वंचित रह जाते हैं उन आशीषों से, और फिर हम कोसते हैं परमेश्वर को कि तूने मेरे लिए कार्य नहीं किया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अपना हाथ बढ़ा ताकि अद्भुत कार्य तेरे सच्चे सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए जाए। हालेलुया। लेकिन हम उसको चूक जाते हैं, हम उससे चूक जाते हैं क्योंकि हम में कमी है, हमारे परमेश्वर में कमी नहीं है। वो तत्पर है, वो तैयार है मेरे लिए, आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि हम इजाजत नहीं देते हैं। वो जबरदस्ती नहीं करता किसी को, वो द्वार पे खड़े होकर खटखटाता है। अगर हम हृदय को खोलते हैं तो वो अंदर आता है और हमारे साथ भोजन करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें उसे इजाजत देनी है। अगर हम नहीं देते हैं तो वो फिर खटखटा के वापस चला जाता है और हम उन आशीषों को खो देते हैं जिसके हम भागी हो सकते थे। प्रेज़ लॉर्ड।
उसने उनसे कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। प्रभु ने मेरे से वादा किया, आपसे कुछ वादा किया, कुछ बोला, हमारे जीवन में वो नहीं हो रहा है, तो ये बात नहीं है कि हमें उससे विश्वास हटा लेना है, उठा लेना है, क्योंकि जो प्रभु ने बोला है वो निश्चय हमारे जीवन में होगा, चाहे उस गर्भ का समय कितना भी लंबा हो जाए। हालेलुया। वो संतान निश्चय उत्पन्न होगी। प्रेज गॉड। वादा किया गया था एक मसीहा का। हम पुराने नियम से पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से ही, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रत्येक भविष्य वक्ता ने ये भविष्यवाणी कही कि एक छुटकारे के लिए एक मसीहा आएगा। हालेलुया। मनुष्य जाति इंतजार करती रही, परमेश्वर जो है भविष्य वक्ताओं को भेजता रहा, उनके द्वारा लोगों से बातें करता रहा, लेकिन कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब उचित समय आया, लिखा है समय आने पर स्त्री से वो पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज लॉर्ड। समय आने पर हमें अपने रीति से नहीं, हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। जो कुछ उसने हमसे कहा है इस वचन के द्वारा या दर्शन के द्वारा, उस पे हमें विश्वास करना है और उस समय का हमें इंतजार करना है। और निश्चय जानिए, जब हम ऐसा करेंगे तो वो समय हमारे जीवन में जरूर आएगा, और जो हमें उस समय मिलेगा वो हमारे लिए उत्तम होगा। हालेलुया। वो ही हमारे लिए सिर्फ उत्तम होगा। संसार की ओर से मिलने वाली कोई चीज हमारे लिए सही नहीं है। शैतान की ओर से मिलने वाली कोई चीज हमारे लिए उत्तम नहीं है, सही नहीं है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षा में डाला कि ये देख, सब मेरा है, अगर तू झुक के मुझे दंडवत करेगा तो मैं ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। आज मनुष्य यही कर रहा है, वह शैतान को झुक के दंडवत कर रहा है, और शैतान उसे ऐशो आराम की चीजें दिए जा रहा है जो उसे परमेश्वर से दूर कर रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, वो कहते हैं हम क्यों जाए चर्च, हमारे पास तो सारा कुछ है, सब कुछ है, हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, गाड़ी है, बंगला, अच्छी नौकरी है, बैंक बैलेंस है, तो हम क्यों जाएं चर्च जब हमारे पास सब कुछ है। वो शैतान की ओर से है, इसलिए तुम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हो, और निश्चय वो सब एक दिन नाश हो जाएगा, वो सब एक दिन जल जाएगा। जब आकाश में बड़ी गड़गड़ाहट होगी और प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, सब चीजें तप्त होकर पिघल जाएंगी। प्रेज लॉर्ड। और हमारी आत्माएं भी जो हैं उस आग में चली जाएंगी। लेकिन प्रभु की योजना ये नहीं है। वो संसार में इसलिए नहीं आया, वो संसार में इसलिए आया, जो की वर्ष बाइबल की है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे लिखा है, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। हम सब जानते हैं जब स्त्री इस अवस्था में आ जाती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो कुछ मनुष्यों से संभव नहीं, साइंस से संभव नहीं, वो परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, कैसे हो पाएगा ये तो परमेश्वर तो ऐसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये तो संभव ही नहीं। उसने अविश्वास को जाहिर किया। ऐसे ही प्रभु के चेलों ने भी अविश्वास को जाहिर किया था जब वो एक दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पा रहे थे। परमेश्वर ये तो हमसे निकल ही नहीं रही। परमेश्वर ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी, तुम में विश्वास की घटी है, इसलिए तुम इस कार्य को नहीं कर पा रहे, तुम्हारे लिए ये संभव नहीं हो पा रहा है। आज मुझे जांचना है, आपको जांचना है, प्रत्येक मसीह जन को अपने आप को जांचना है, क्या मुझ में ये सारा जैसी विश्वास की कमी, विश्वास की घटी तो नहीं है। तो क्या मुझे
यह सुख होगा। आज हम भी कई बार सवाल करते हैं, क्या मुझे यह चीज मिलेगी, मुझे ये सुख होगा। ये अल्प विश्वास की एक निशानी है, जहां पे लग जाता है क्या। प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, तो ये विश्वास कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं कि तुम अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए उसे नहीं मांग रहे हो। तुम्हारी वो जरूरत है, निश्चय वो हमारे को मिलेगा। हालेलुया। चाहे वो हमारा विवाह के लिए जीवन साथी है, चाहे हमारे बच्चों के लिए कहीं एडमिशन है, चाहे हमारी नौकरी है, चाहे और कोई भी बात है, कुछ भी बात है, संतान प्राप्ति की बात है, हम विश्वास से जानते हैं क्योंकि हमने मांगा और परमेश्वर ने वो दिया है। प्रेज़ गॉड। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम को क्यों बोला? क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष का ये कार्य होता था कि अपने घर परिवार वालों को विश्वास में लाए। जैसा यहाँ पे हमने 19वीं आयत में पढ़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हमारे जीवन में जो परमेश्वर का वचन कहता है, कई बार वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हम परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं। हम जो है परमेश्वर अपने पूरे घर परिवार को जो है परमेश्वर के विश्वास में नहीं ला पाते। जो परमेश्वर ने कहा वो हमारे जीवन में पूरा हो, उसके लिए यह शर्त है जो यहां लिखी है 19वीं आयत में। क्या लिखा है? क्योंकि मैं जानता हूं, उसे विश्वास है परमेश्वर को अब्राहम के ऊपर। क्या मेरे ऊपर परमेश्वर ये विश्वास कर सकता है? क्या आप लोगों के ऊपर परमेश्वर ये विश्वास कर सकता है कि अपने पुत्रों और परिवार को, अपने बच्चों को और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, मतलब जो हमारे पीछे हैं, जो हमारे से उत्पन्न हुए हैं और उनके पुत्रों से भी जो उत्पन्न हुए हैं, पूरा परिवार सबको ये आज्ञा दे कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। हालेलुया। अटल मतलब उनका विश्वास डगमगाए ना, किसी और के ऊपर उनका विश्वास ना जाए, किसी मनुष्य के ऊपर, किसी और देवी देवता के ऊपर, किसी और सो कॉल्ड गुरु भगवान के ऊपर उनका विश्वास ना जाए। भेड़ चाल जैसे हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं, भेड़ चाल है, एक जना बोल देता, अरे वहां चले जाओ, तुम बीमार हो, झाड़ फूक होगी, ठीक हो जाओगे, फलानी जगह जाके मन्नत मांग लो, उस चर्च में, उस गिरजाघर में जाके मन्नत मांग लो, उस मंदिर में जाके, उस मस्जिद में जाके मन्नत मांगो, तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। ये सब बातें जो है हमें परमेश्वर में अटल नहीं करती हैं। अगर हम इन बातों को मानते हैं तो हमारे जीवन में वो गर्भ भी जो है, जो परमेश्वर चाहता है हमारे लिए उत्पन्न हो, वो उत्पन्न नहीं हो पाता। प्रेज लॉर्ड। और न्याय करते रहें ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें, मतलब उसको एक संतान हो और उसका वंश पृथ्वी के रेत की कणों के और आकाश के सितारों के समान हो। हालेलुया। सारा यह कहकर क्यों हंसी, क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं मनुष्य सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर आज मुझसे और आपसे सवाल कर रहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जवाब हमारे विश्वास के ऊपर, हमारा विश्वास कैसा है, अटल है कि डामाडोल है। दो चित्ते हैं हम। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के पास दो चित्ते मनुष्यों के लिए कुछ भी नहीं है। वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका एक पाँव
तो एक नाव पे है और दूसरा पाँव दूसरी नाव पे है, उन्हें डूबना ही है। ऐसा मनुष्य कभी पार नहीं लग सकता। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय पे अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। सारा डर के मारे मुकर गई। आज हम भी कई बार डर के मारे मुकर जाते, नहीं प्रभु ये मैंने नहीं किया, मैं तो तुझी पे विश्वास करता हूं, मैं तो किसी और जगह पे मन्नत मांगने नहीं गया, मैंने तो कहीं और जाके मत्था नहीं टेका, मैंने तो किसी मनुष्य पे विश्वास नहीं किया, मेरा विश्वास तो सिर्फ तेरी ही ऊपर है। जैसे सारा मुकर गई, सारा डर गई और उसने कहा मैं तो नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो जानता है हमारे हृदयों में क्या है। हालेलुया। उसके प्रति अटल विश्वास है कि हम भी कई बार सारा की तरह हंस देते हैं, हम भी उसके ऊपर अविश्वास जाहिर कर देते हैं। फिर 16 आयत में लिखा है, फिर से पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के संग संग चलने की आवश्यकता है। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? प्रभु मुझसे सवाल कर रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, क्या मैं जो तुम्हारे लिए करने को हूं, क्या उस तुमसे वो छिपा हुआ है? वो सब तुम्हारे को पता है। इन वचन के प्रकाश में मैंने तुम्हारे को जाहिर किया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने को हूं। मैंने तुम्हारे को वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। क्या तुम उस जगह के में आने के योग्य हो? मैंने तुमसे वादा किया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्या तुम इस पे विश्वास करते हो? क्या तुम उस मार्ग को चुनते हो जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है? क्या तुम सत्य को जानते हो जो मनुष्य को स्वतंत्र करता है? क्या तुम उस जीवन को स्वीकार करते हो जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है? इस संसार में बहुतायत का जीवन और इस शरीर को त्यागने के बाद अनंत जीवन। हालेलुया। आज मुझे अपने आप को जांचना है, आपको अपने आप को जांचना है इस वचन के प्रकाश में। क्या प्रभु जैसा हमारे जीवन से चाहता है हम उस रीति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं? हम अटल बने रहते हैं उसके विश्वास में कि हमारा विश्वास डगमगाता है और फिर हम कहते हैं प्रभु तूने मेरे लिए ये नहीं किया। या अब्राहम की तरह हम अपनी दृष्टि उसकी ओर उठाते हैं जब हम अपने कष्ट में हैं, समस्या में हैं, परेशानी में हैं, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और उससे सहायता पाते हैं और परमेश्वर को देख के हम उसकी सेवा में लगते हैं कि नहीं लगते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं सोफी से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना।